Today, in this video, we will discuss about DLED 4th semester English teaching. First of all, we will discuss brief introduction of syllabus. In this video, we will use bilingual method. अर्थात इस वीडियो में मैं बाइलिंगुअल मेथड का प्रयोग करूंगा, अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो पहले तो हम लोग सिलेबस पे बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग सिलेबस देखें तो जैसा कि इंग्लिश का जो सिलेबस है 4th सेमेस्टर का DLED का, इसमें क्लास टीचिंग जो कंटेंट्स हैं तो फर्स्ट उसमें पहला है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स एंड दूसरा है कंटेंट स्पेसिफिकेशंस। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में जो बात करनी है हमें वो है डिफरेंट अप्रोचेज एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जिसमें से पहला है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इट इज़ आल्सो नोन एज ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। सेकंड डायरेक्ट मेथड एंड थर्ड है स्ट्रक्चरल अप्रोच कम सिचुएशनल टेक्निक। फोर्थ कम्युनिकेटिव अप्रोच। फिफ्थ लिसनिंग विद कॉम्प्रिहेंशंस एंड पब्लिक अनाउंसमेंट्स, टीवी न्यूज़ एट्सेट्रा। आफ्टर दैट अगर हम लोग बात करते हैं कंटेंट स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें ग्रामर में हमें स्टडी करना है कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस की, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स की, टेंसेस में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इसके सब पार्ट्स इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस पे बात करेंगे। ग्रामर, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, राइटिंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स, लेटर, एप्लीकेशंस, फिलिंग अप द फॉर्म्स एंड लेसन प्लानिंग। इसके बाद जो है वो सेशनल एंड प्रोजेक्ट वर्क है, तो वो आपको आपकी क्लास में करवाया ही जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं। पहले तो हम लोग देखिए ये जानेंगे कि इंग्लिश क्या है, फिर हम लोग उसमें आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज की उत्पत्ति कहाँ से हुई? लिंग्वा से, जो कि एक लैटिन वर्ड है और उसका मतलब है टंग अर्थात जीभ। ये हमने सामान्य भाषा में इसे समझा। जो लोग इसका नोट्स बनाना चाहें वो साथ में बना सकते हैं। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लिंग्वा विच मीन्स टंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लोग डिफिनीशन की बात करते हैं इंग्लिश की, लैंग्वेज की, इंग्लिश तो मैंने आपको बता दिया कि लैंग्वेज है। लैंग्वेज को डिफाइन करते हुए DLN ने बताया लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग थॉट्स, अर्थात विचारों को कम्युनिकेट करने का जो माध्यम है वो भाषा है, वो लैंग्वेज है आपकी। सेकंड इन्होंने कहा डिफाइन करते हुए लैंग्वेज को ही, लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, अर्थात भाषा सामाजिक नियंत्रण का भी माध्यम है। थर्ड डिफिनीशन है अकॉर्डिंग टू पतंजलि, लैंग्वेज इज द ह्यूमन एक्सप्रेशन विच इज uttered out by speech organs. Uttered, UTTERED, means भाषा मानव विचारों का अभिव्यक्तिकरण है जो कि स्पीच ऑर्गन्स के द्वारा बाहर आती है। ठीक है, लैंग्वेज इज़ द ह्यूमन एक्सप्रेशन विच इज़ अटर्ड आउट बाय स्पीच ऑर्गन्स। अब क्वेश्चन आता है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? देयर आर 26 लेटर्स
With the help of these letters, there are 44 sounds in English. Clear? अब अगर हमें साउंड्स के बारे में अगर स्टडी करनी है या जो भी कुछ है, तो हमारा एक वीडियो इसमें फोनोलॉजी और मार्फोलॉजी और सिंटैक्स का है, तो उसको आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग चूँकि हल्का सा एक इंट्रोडक्शन लेंगे इंग्लिश का, और आफ्टर दैट हम लोग अपने कंटेंट पे सीधे आ जाएंगे जो भी हमारा सिलेबस है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मेनी स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देयर आर 4 स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग, देन राइटिंग। LS और W, यही सीक्वेंस भी होता है। पहले कोई भी बालक हो, कोई भी हो, पहले सुनता है किसी भी चीज़ को, फिर बोलना आरंभ करता है, फिर पढ़ता है और तब लिखना सीखता है। अब अगर हम लोग इसी पे बात करते हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि सर फ्रांसिस बेकन ने, जो कि फ्रांसिस बेकन आप जानते होंगे, फादर ऑफ इंग्लिश एसे ऑफ स्टडीज़ इनका एसे है, जिसमें इन्होंने बताया रीडिंग मेक द फुल मैन, MAKETH लैटिन लैंग्वेज में है। रीडिंग मेक्स द फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, एंड स्पीकिंग परफेक्ट मैन। इस कोटेशन को आप यूज़ कर सकते हैं अगर कहीं पर भी आपसे रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछी जाती है। अब रीडिंग के भी पार्ट्स होते हैं, लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, है ना, इसी तरह राइटिंग है। तो वो सब हम लोग जब आगे बात करेंगे कभी, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग आते हैं सीधे अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इंग्लिश टीचिंग के? एट डिफरेंट लेवल्स। डिफरेंट लेवल्स में पहले हम लोग जानेंगे एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पर हम लोग इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं? पहला लिखिए, नोट्स भी साथ साथ बनाते चलिए। टू अक्वेंट द स्टूडेंट्स विद इंग्लिश लैंग्वेज, ACQUAINT, टू अक्वेंट द स्टूडेंट्स विद इंग्लिश लैंग्वेज। सेकेंड पॉइंट है टू मेमोराइज प्रेयर एंड वर्सेस। टू मेमोराइज प्रेयर एंड वर्सेस। थर्ड है टू क्रिएट इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। टू क्रिएट इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज मीन्स प्राइमरी लेवल पर पहला तो जो पॉइंट है हमारा, टू अक्वाइंट द स्टूडेंट्स विद इंग्लिश लैंग्वेज, अर्थात अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कराना उन्हें। सेकंड है प्रेयर और वर्सेस को याद कराना। थर्ड है अंग्रेजी भाषा के प्रति छात्रों में इंटरेस्ट क्रिएट करना। ठीक है। एट जूनियर लेवल, नेक्स्ट है एट जूनियर लेवल। जूनियर लेवल पर हम लोग उन्हें इंग्लिश क्यों पढ़ाते हैं? बिना किसी रीजन के हम कोई कार्य नहीं करते हैं। तो जूनियर लेवल पर पढ़ने का क्या उद्देश्य है? तो पहला लिखिए, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू मेक सिंपल सेंटेंसेस। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू मेक सिंपल सेंटेंस, अर्थात छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे छोटे छोटे वाक्यों को, साधारण वाक्यों को बना सकें। सेकंड है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक इंग्लिश विद स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन। छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे अंग्रेजी भाषा को स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन के साथ बोल सकें। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक इंग्लिश विद स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन। थर्ड पॉइंट, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे अंग्रेजी भाषा को समझ सकें। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। फोर्थ पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू राइट इंग्लिश लिजिबली एंड करेक्टली। लिजिबली, LIZIBLY, लिजिबली मीन्स होता है पठनीय और सही, अर्थात छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे इंग्लिश को ऐसा लिखें कि वो पढ़ने में आ सके और सही लिखें।
फिफ्थ पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू हैव एक्टिव कमांड ओवर लैंग्वेज टूल्स, मीन्स लैंग्वेज टूल्स पर एक्टिव कमांड उनका होना चाहिए, इस क्षमता का उनमें विकास करना। चलिए हम लोग आते हैं सीधे मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। ऑब्जेक्टिव्स के बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। पहला है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सेम है। इसमें एक ये क्वेश्चन आता है विच मेथड इज़ नोन एज क्लासिकल मेथड और ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज़ नोन एज, ये पूछ लेगा। तो लिखिए दिस मेथड इज़ आल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड, इसे क्लासिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है। चलिए इसको मैं एक साधारण भाषा में आपको पहले समझा देता हूँ और फिर इसको मैं लिखाता हूँ। ऐसा माना जाता है कि अगर आपको कोई भी भाषा, विदेशी भाषा सीखनी है तो उसमें क्या है कि आपको अगर ग्रामर की जानकारी हो और विद द हेल्प ऑफ ग्रामर आप भाषा को एक भाषा से, यानी कि अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है अर्थात आपकी जो मदर टंग है उससे सेकेंड लैंग्वेज में और सेकेंड लैंग्वेज को अपनी मदर टंग में चेंज कर लें अर्थात ट्रांसलेट कर लें विद द हेल्प ऑफ ग्रामर। तो यही इस मेथड में बताया गया है। इसमें टीचर स्टूडेंट से कहता है कि आप ग्रामर के रूल तैयार कर लीजिए और उसके बाद वो पैसेज जो होते हैं उनसे कहता है कि आप इसको क्या करिए कि इन पैसेजेस को अपनी मदर टंग से इंग्लिश में और इंग्लिश से मदर टंग में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो अब इसको लिख लीजिए। इट इज़ बिलीव्ड दैट अ फॉरेन लैंग्वेज कैन बी taught easily through translation and cramming rules of grammar, CRAMMING, cramming rules of grammar. It is believed that a foreign language can be taught easily through translation and cramming rules of grammar. The teacher asks the students to memorize the rules of grammar and thereafter to translate passages from mother tongue into English and similarly from English to mother tongue. The teacher asks the students to memorize the rules of grammar and thereafter to translate passages from mother tongue into English and similarly from English into mother tongue. चलिए हम लोग देखते हैं अब इसके मेरिट्स ऑफ दिस मेथड। क्वेश्चन मोस्टली यही आता है कि मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के लिए मोस्टली पूछा जाता है। व्हाट इज़ द मेरिट्स ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ठीक है, आर लिमिटेशंस ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। लिमिटेशन दैट मीन्स डिमेरिट्स। तो पहले हम लोग इसकी जानेंगे मेरिट्स क्या हैं। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी के सिद्धांत पर आधारित है। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। सेकेंड पॉइंट है दिस मेथड इंस्पायर्स students for independent study. This method inspires students for independent study. यह मेथड स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट स्टडी के लिए इंस्पायर करता है। इट इज़, नेक्स्ट पॉइंट है, इट सेव्स टाइम एज सच इट इज़ इकोनॉमिकल। ये समय को बचाता है इसलिए यह मितव्ययी है। इट सेव्स टाइम as such it is economical. Fourth point, it is effective method. It is effective method.
एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, इट इन्हेंसेस स्टूडेंट्स वोकैबुलरी, ये स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी को बढ़ाता है। इट इन्हेंसेस स्टूडेंट्स वोकैबुलरी। ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ दिस मेथड, द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज सच एज द ओरल अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग एट्सेट्रा आर नेग्लेक्टेड बाय दिस मेथड। इस मेथड के द्वारा क्या होता है कि लैंग्वेज लर्निंग के जो अदर एस्पेक्ट्स हैं लैंग्वेज के, जैसे ओरल अप्रोच, इनका क्या है, इनको नेग्लेक्ट किया जाता है इस मेथड के द्वारा। क्योंकि अगर आपको ग्रामर के रूल्स की जानकारी है तो आप उसको बोल बोल कर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको जो है सीधे न्यूज़पेपर जो भी कुछ लीजिए, आप चुपचाप पढ़ लीजिए, उसको ट्रांसलेट आप खुद कर लेंगे, तो इसमें आपको ओरल अप्रोच की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिससे इसको नेग्लेक्ट किया जाता है। इट डज नॉट टीच करेक्ट आर्टिकुलेशन, नेक्स्ट पॉइंट है, इट डज नॉट टीच करेक्ट आर्टिकुलेशन, इंटोनेशन एंड प्रोनाउंसिएशन। ARTICULATION आर्टिकुलेशन, INTONATION इंटोनेशन एंड प्रोनाउंसिएशन, PRONUNCIATION। ये हमें ना तो करेक्ट आर्टिकुलेशन सिखाता है, ना ही इंटोनेशन और ना ही प्रोनाउंसिएशन। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड डज नॉट एस्टेब्लिश हार्मोनी बिटवीन थॉट एंड एक्सप्रेशन। ये जो है थॉट और एक्सप्रेशन के बीच में हार्मोनी इस्टेब्लिश नहीं करता। नेक्स्ट है, दिस मेथड डज नथिंग टू इन्हांस स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव एबिलिटी इन इंग्लिश लैंग्वेज। दिस मेथड डज नथिंग टू इन्हांस स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव एबिलिटी इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये स्टूडेंट्स की कम्युनिकेटिव एबिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करता है ये मेथड। ठीक है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अन्य लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी इसका लाभ ले सकें। ओके, थैंक यू।